अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ दो अम्बिया कराम की एक दूसरे को की गई नसीहतें हैं। ये अम्बिया कराम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। मरवी है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के माबैन जुदाई होने लगी तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया कि मुझे नसीहत फरमाइए। चुनाचे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाने से कब्ल ये नसीहतें फरमाई। नंबर 1, इल्म इसलिए ना पढ़ना कि दूसरों को बताऊंगा, बल्कि इसलिए पढ़ना कि इस पर अमल करूंगा। इसलिए कि जिसने इल्म पढ़कर अमल ना किया बल्कि दूसरों को नसीहत करता रहा तो इस इल्म से इसे कोई फ़ायदा ना होगा बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा। नंबर 2, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाया कि दूसरों को नफ़ा देना, नुकसान ना पहुंचाना। नंबर 3, हर मुलाकाती से बशाशत से मिलना, इसके सामने तेवर ना बदलना, ना किसी से गज़बनाक होकर मिलना। नंबर 4, किसी के सामने नाजायज़ खुशामद और चापलूसी ना करना। नंबर 5, किसी के हाँ बिला ज़रूरत ना जाना। नंबर 6, बिला वजह ना हंसना। नंबर 7, जब कोई शख्स अपने गुनाहों पर इजहार निदामत करे तो फिर इसे वही गुनाह याद दिलाकर रुस्वा न करना। नंबर 8, कोई गलती हो जाए तो तादमे ज़िस्त आंसू बहाते रहना। नंबर 9, आज का काम कल पे ना छोड़ना। नंबर 10, आखरत की फ़िक्र में रहना। नंबर 11, जो तुम्हारी परवाह नहीं करता इसके आगे ख्वाह इजहार अजज़ ना करना। नंबर 12, खौफ इलाही के वक्त इससे नाउमीद ना होना। नंबर 13, अपने अमूर की तदबीर एलानिया तौर पर करना। नंबर 14, जो तुमसे नहीं डरता इससे बेखौफ ना रहना। नंबर 15, किसी पर एहसान करने में हद्दुल इम्कान कमी ना करना। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बस कीजिए, अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजे और आपको अपनी रहमत में ढांपे और आपको दुश्मनों से महफूज फरमाए। जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम नसीहत कर चुके तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कुछ नसीहत फरमाने की दरख्वास्त की। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, नंबर 1, अगर किसी पर नाराज़गी हो तो अल्लाह के लिए ही हो। नंबर 2, दुनिया से मोहब्बत ना करना, इसलिए कि इसकी मोहब्बत बंदे को ईमान से खारिज करके कुफर में दाखिल कर देती है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बस कीजिए, अल्लाह ताला अताअत में आपकी मदद फरमाए और आपको हर मामले में मसरूर फरमाए और मखलूक की नज़र में आपको महबूब बनाए और अपने फ़ज़ल व करम से नवाजे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की दुआ पर कहा, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरह कहफ़ की आयात से इशारात का इजहार मिलता है कि अल्लाह ताला की कमाल शफ़क़त और हिकमत का इजहार है कि इसने अपने दो नबियों को यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को दो छोटे बच्चों के काम में लगाया। इससे साबित हुआ कि अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनियावी अमूर में जद्दोजहद करते हैं, जबकि इन अमूर में इनका मकसद सिर्फ़ हक़ ताला की रज़ा मतलूब होती है। ख़ास तौर पर जब देखें कि इन अमूर में ऐसे बंदों का फ़ायदा है जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे मालूम हुआ कि एक वली के सदक़े से अल्लाह ताला इसकी पूरी कौम की हिफाजत करता है और कई कबाइल इसकी वजह से दुख दर्द से बचते हैं और कामिल के बरक़ात कई पुश्तों तक पहुँचते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वकाना अबूहुमा स्वालिहन, सिर्फ़ इन दो बच्चों के नेक वालिदैन की वजह से फ़रमाया है। जब ये एक नेक बख्त बंदे की औलाद का हाल है कि 7वीं पुश्त तक इसकी बरक़ात पहुँची, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत का हाल क्या होगा। मुरीद पे लाजिम है कि इसको अपना शेख जिस काम पर लगाए इसे रज़ा इलाही समझकर सरअंजाम दे। इसमें दीनवी लालच और तबाह को मद्देनज़र ना रखे और ना ही नफ्सियाती ख्वाहिशात सामने हों, बल्कि सर तस्लीम ख़म करके हुक्म की तामील करे। नेक बख्त के लिए अल्लाह ताला हलाल माल की हिफाजत करता है। नबी अलैहिस्सलाम और वलीउल्लाह जो काम करता है इसमें इन्हें अम्र इलाही होता है। ज़ाहिरी एतराज़ को ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने वाज़िया फरमा दिया। मशाइख के मामलात पर सब्र करना एक सख्त अमर है। अल्लाह ताला अंबिया कराम की ज़िंदगी को हमारे लिए मशाल राह बनाए
اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔